जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल। जी हाँ, आज हम सबसे पहले बात करेंगे लास्ट लेसन में हमने जो टाइप नंबर 7 देखा था उसके बेस पर मैंने आपको एक एच और डब्ल्यू में सम दिया था। तो पहले हम उस सम को, उस होमवर्क को सॉल्व करेंगे। देन हम इस लेसन में बात करेंगे टाइप नंबर 8 एंड टाइप नंबर 9 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं होमवर्क, देन हम इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? तो जो होमवर्क सम दिया था आप सभी को होमवर्क शायद याद होगा, परंतु फिर भी मैं उसका सम आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। तो सम कुछ ऐसा था जो आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से है। 8 पुरुष या 17 महिलाएं मिलकर एक घर की पुताई 33 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर इसी प्रकार के 3 घरों की पुताई करने में कितना समय लेंगी। मैंने आपको बताया था हम निकालेंगे एक काम की ही वर्क इन लास्ट में, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि उसने 2 गुना काम या 3 गुना काम बोला होगा तो यहाँ पे 3 गुना काम बोला, 3 मकान, तो लास्ट में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस सम को हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी आई होंगी जिनका एलसीएम में आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपल वे में, आप इसको समझिए। तो हमने देखा हमारे पास कहानी कुछ ऐसी थी, 8 पुरुष या कितनी महिलाएं थी, 17 महिलाएं किसी मकान की पुताई 33 दिनों में कर सकती हैं। ऐसे ही था ना, सबने ऐसे जमाया होगा। जबकि हमने 8 पुरुष नहीं 12 पुरुष लिए हैं और महिलाएं ली हुई हैं कितनी, 24 महिलाएं। सभी ने इतना जमाया होगा और इतना सबने जमाने के बाद आंसर प्रॉब्लम इसलिए आई होगी क्योंकि आप सभी ने एलसीएम में या कैंसिल आउट में प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। पर आप ऐसा ना करिए। तो आप समझिए आपको क्या करना चाहिए था। सबसे पहले P से P कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, ये 3 1 3 11 आ गया। चलिए यहाँ पर M से M क्या हो गया, कैंसिल। 3 से डिवाइड किया, 3 से कितना आया यहाँ पे 11, 3 से कितना आया यहाँ पे 8 आया 8। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 1/11, यहाँ पे 1/11 कॉमन है तो हमने दोनों से कॉमन ले लिया 1/11। यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 1 कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 2, प्लस यहाँ कितना बचा हमारे पास 8 कितना 17 बचा। इतना क्या लिया हमने बेटा, इजी बनाने के लिए 11 को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से। 1/11 में तो कोई चेंजेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जबकि हमने इनका एलसीएम लाना चाहा तो एलसीएम आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 8 दूनी 16, 17 धन कितना 16। इनको आगे सॉल्व किया तो 1/11 में तो कोई चेंज नहीं है। जबकि यहाँ पे 17 और 16 कितने हो गए, 33 अपॉन कितना 34। और इसको सॉल्व किया तो कितने टाइम कैसे 3, और ये आ जाएगा 3/34। पर मैंने आपको बोला था लास्ट में जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उस फ्रैक्शन वैल्यू को हम रिवर्स इनवर्स करके ही आंसर मानेंगे, हाँ या ना। इसको इनवर्स किया तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 34/3। पर इतने दिनों में तो सिर्फ और सिर्फ एक मकान ही कंप्लीट हो पाएगा, एक मकान कंप्लीट हो पाएगा, है ना। उसने कितने मकान बोले थे हमको, 3 मकान बोले हैं। तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 34 डेज लगेंगे और वो मकान क्या हो जाएंगे, उस टाइप के ऐसे 3 मकान कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? जानता हूं आप सभी को प्रॉब्लम आई होगी। इस स्टेप के बाद सबने मल्टीप्लाई किया होगा, मल्टीप्लाई भी बहुत बड़ी संख्या बनी होगी, देन एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आई होगी। उससे अच्छा होता है यदि कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। क्लियर? तो ये सम तो हो गया हमारा होमवर्क का। अब हम चलते हैं आज के इस लेसन में जो हम स्टार्ट करें टाइप नंबर 8 से। टाइप 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक कहानी कहना चाहूँगा। टाइप 8 जो है ये एसएससी एग्ज़ाम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी में काउंट की जाती है, क्योंकि हम इस वैरायटी को एक नाम दे सकते हैं और वो नाम दिया जाता है एकांतर क्रम में कार्य करना, इंग्लिश में अल्टरनेटिव वर्किंग। इट मीन्स एक दिन छोड़ एक दिन क्या करना, काम करना। जैसे कि 2 पर्सन है
तो उन 2 पर्सन एक दिन छोड़ एक दिन काम करेंगे। मंडे को पहले पर्सन ने काम किया है तो ट्यूसडे को सेकंड पर्सन काम करेगा, तो वेडनेसडे को वापस पहला पर्सन आ जाएगा, थर्सडे को वापस सेकंड पर्सन आ जाएगा। इस प्रकार एक दिन ऐसा आता है कि काम क्या हो जाएगा, उन दोनों के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक कहानी सुनाई है, इसके बेस पर हमें जो सम आता है वो सम कैसे आता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, आप रीड करिए, देन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो पहला सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैपिटल ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, कैपिटल बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वे एक के बाद एक दिन काम करते हैं और बी काम को प्रारंभ करता है, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। आई होप आपको कहानी क्लियर हुई होगी। हमें यहाँ 2 पर्सन दिए गए हैं, ए एंड बी। बोला जा रहा है जो कैपिटल ए पर्सन है वह किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, जबकि कैपिटल बी जो पर्सन है वह उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, पर दोनों मिलकर एक के बाद एक काम कर रहे हैं और प्रारंभ किया है बी ने। इट मीन्स पहले दिन काम करने के लिए कौन आएगा हमारे पास, बी, अगले दिन कौन आएगा, ए, फिर अगले दिन आएगा बी, अगले दिन आएगा ए, और इन सब के योगफल से सहयोग से एक दिन ऐसा आएगा कि काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाना मतलब पूरा, मतलब कि 100%, और 100% को हम हमेशा क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। इतना यदि कहानी क्लियर है तो अब हम इसको बस अरेंज करेंगे और आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, बी काम करता है 30 दिन, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30। एक करता है 20 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/20। उसी प्रकार बी अगेन 1/30, ए को क्या लिखेंगे हम, 1/20, और एक दिन ऐसा आएगा कि काम क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्लियर है। अब इनका एलसीएम लिया जाएगा, तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60। 30 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 20 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 30 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 20 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, और एक दिन ऐसा आएगा कि काम क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा। इतनी कहानी क्लियर है। यदि इतनी क्लियर है तो आप इस इक्वेशन को पहचानिए और सोचिए। हमें इक्वल्स टू में आंसर लेके आना है 1, क्लियर, जबकि डिनोमिनेटर में कितना है, 60। यदि डिनोमिनेटर में 60 है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या होना चाहिए, 60, तभी 60 से 60 कैंसिल होगा और आंसर कितना दे देगा, 1। इसका मतलब ये है कि 2 3 को हम कब तक जोड़ें, तब तक जोड़ेंगे बेटा जब तक कि योगफल क्या ना बन जाए, 60 ना बन जाए। इतनी कहानी क्लियर है। इतनी क्लियर है तो आप देखिए, ये एक पेयर बना 2 3 का, जो एडिशन क्या बना रहा है, 5। ये अगला पेयर बना 2 3 का, एडिशन क्या बना रहा है, 5। ऐसे नंबर ऑफ पेयर बनते जाएंगे। हमें एडिशन कितना लाना है, 60। एक पेयर से कितना आ रहा है, 5। तो ऐसे कितने पेयर चाहिए होंगे हमें, 12 पेयर, क्योंकि 12 5 कितना होता है, 60 होता है। तो हमें कितने पेयर चाहिए ऐसे वाले, 12 पेयर चाहिए। इतनी कहानी क्लियर है। फिर से देखिए, हमने देखा एक पेयर के एडिशन से कितना है, 5, फिर कितना आएगा, 5, ऐसा 5 आता जाएगा। हमें कितना एडिशन बनाना है, 60। तो हमें ऐसे कितने पेयर चाहिए, 12 पेयर चाहिए। तभी तो 12 पंचे क्या होगा, 60, ऊपर 60 और नीचे 60 कैंसिल होकर आंसर क्या बना देगा, 1। क्लियर। तो हमने क्या देखा, कितने पेयर चाहिए हमें, 12 पेयर चाहिए। क्लियर। अब जो पेयर में पर्सन कितने हैं, एक पर्सन हमारे पास बी और एक पर्सन कौन है, एक। कितने पर्सन हमारे पास, 2 पर्सन। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, आंसर निकल आएगा 24 दिन, 24 डेज लगेंगे और वह काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ए और बी के द्वारा, जबकि वो एक दिन छोड़ एक दिन काम कर रही हैं। लॉजिक क्लियर हो गया। क्लियर है लॉजिक। मैं इसके बेस पे अभी और भी सम कराऊंगा, आपको बस ये अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। क्लियर। चलिए, यदि ये समझ में आ गया तो हम इसी के बेस पे एक और सम करते हैं। आप पॉज करके रिवाइंड करके इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड सम जो है वो भी इसी वैरायटी का लिया है मैंने, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैरायटी में काउंट होती है बेटा, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है और हमको सीखना है और हमको तैयार भी करना है एग्जाम के लिए। चलिए, तो इसी का अगला सम जो है वो कुछ इस टाइप से है। कैपिटल ए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वे एक के बाद एक दिन काम करते हैं और बी काम को पहले स्टार्ट करता है, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा।
क्लियर, कहानी वही है, सब डेटा मैंने क्या कह दिया है, चेंज कर दिया है। तो उसको कैसे अरेंज करेंगे अब हम इसको समझते हैं। हमने देखा हमारे पास एक पर्सन है कैपिटल ए जो किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 7 डेज में कंप्लीट, जबकि एक सेकंड पर्सन है बी उसी काम को कर सकता है 8 दिनों में कंप्लीट। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं, एक दिन छोड़ एक दिन। स्टार्ट किसने किया, बी ने, मतलब पहले दिन काम करने के लिए कौन आएगा, बी, अगले दिन कौन आएगा, ए, फिर कौन आ जाएगा, बी, अगले दिन कौन आएगा, ए, और इन सब के योगफल से एक दिन ऐसा आएगा कि काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाना, मतलब 100%। ठीक है, यदि आपने इतना अरेंज कर दिया है तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके अरेंज करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए, फ्रैक्शन वैल्यू में बी को क्या लिखा जाएगा, टोटल डेज है 8, एक दिन में कितना करेगा 1/8, कैपिटल ए करेगा एक दिन में 1/7, बी करेगा फिर से 1/8, ए करेगा 1/7, और एक दिन ऐसा आएगा काम क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर कहानी, क्या लिया जाएगा अगले स्टेप में, एलसीएम। चलिए एलसीएम लिखते हैं, 7 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56, 8 से डिवाइड किया 7 टाइम्स, 7 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा काम क्या होने वाला हमारे पास, कंप्लीट होने वाला है। फिर वही कहानी, हमें इक्वल्स टू में क्या लेके आना है बेटा, आंसर में 1 लेके आना है, जबकि नीचे कितना है 56, तो ऊपर का एडिशन भी कितना होना चाहिए 56। इट मीन्स 7 8 7 8 को हम तब तक जोड़ेंगे जब तक कि एडिशन कितना ना आ जाए, 56 ना आ जाए। अब इनको जोड़ने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखिए 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 लिख सकते हैं ना ऐसा। चलिए ऐड करते हैं, 7 + 8 कितना होने वाला है, कितना होने वाला है 15, ये बना 15 15 15 15 15 बना, 15 + 15 कितना 30 + 15 45 + 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 60, यहीं पर एडिशन 60 हो गया। बनाना 7 और 8 कितने होते हैं 15, फिर से 15, ये भी 15 और ये भी 15, और 15 चौक कितना होता है 60 होता है, परंतु एडिशन कितना चाहिए था 56 चाहिए था, हाँ या ना। अब हम क्या करें, देखिए 15 + 15 + 15 कितना हो गया 45, 45 में हमने 7 को ऐड किया, कितना हो जाएगा 45 + 7 52 हो जाएगा, हाँ या ना। 52 हमको यहां तक का एडिशन मिल चुका है, परंतु चाहिए कितना हमको 56। 52 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो कितना होगा 56 होगा। तो हमको इस 8 के प्लेस में क्या चाहिए है 4, तभी तो एडिशन 56 होगा। तो हमने 4 लिया है, कितने में से 8 में से लिया है, और उसके पहले पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 7 and 4/8 डेज लगेंगे, और काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 7 सही 1/8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पे, 7 है ना 1/2 आएगा। कैसे हमने ऐड किया है ये आपके लिए बहुत ही ध्यान से समझने के लिए है। एक बार मैं इस एडिशन को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप सभी। यहां तक की कहानी तो सबको क्लियर है कि 7 8 7 8 7 8 को हमको ऐड करना है, कब तक, जब तक कि एडिशन हमारे पास 56 ना आ जाए। और कैसे ऐड किया फिर से देखिए, 7 8 7 8 7 8 7 8 क्लियर। अब सिंपल ऐड करता हूं मैं, अब 7 + 8 15, 15 + 7 22 + 8 30 + 37 + 45, 45 + 7 52, यहां तक का एडिशन कितना मिला हमें 52। चाहिए कितना है 56, मतलब कितनी कमी है अभी 4, परंतु 8 नहीं चाहिए। इस 8 में से कितना चाहिए हमें 4 चाहिए, तो 4/8 लिख लिया हमने। क्लियर। उससे पहले कितने दिन कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या बन गया 7 सही 4/8। हम इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/2 दिन लगेंगे, और यह काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अब आपको एडिशन समझ में आ गया होगा।
यदि आपको एडिशन समझ में आ गया है तो मैं इसी वैरायटी में थोड़ा सा हार्ड लेवल कराता हूं जो एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है या रेलवे के मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे 3 दोस्तों की कहानी आ जाती है। चलिए, तो 3 दोस्तों की कहानी कैसे सॉल्व की जाती है अब हम इसको समझते हैं। रहेगा कहानी यही अल्टरनेटिव, कोई आएगा कोई जाएगा फिर कोई आएगा फिर कोई जाएगा, कुछ ऐसा काम चलता रहेगा। परंतु अब हमारे पास 3 दोस्त आने वाले हैं। चलिए, उनको कैसे अरेंज करना है समझिए। पहले हम सम समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्रत्येक दिन कार्य करता है किंतु बी और सी एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। यहाँ बोला गया है हमें कैपिटल ए है वो डेली कार्य करता है, जबकि बी और सी एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं, एक दिन छोड़ एक दिन कार्य कर रहे हैं। इसकी इक्वेशन कैसे अरेंज होगी अब आप इसको समझिए। तो हमें बोला गया है 3 दोस्त, हमने देखा 3 दोस्त हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। कैपिटल ए कंप्लीट करता है 12 दिनों में, कैपिटल बी करता है 15 दिनों में, जबकि कैपिटल सी करता है 20 दिनों में काम को कंप्लीट। क्लियर? कहानी ये दी गई है, ए लगातार कार्य करेगा। इट मीन्स यदि हम दिन देखा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन होगा ना, और एक दिन ऐसा आएगा कि काम क्या होने वाला है कंप्लीट। पहले दिन ए तो काम करेगा, अगले दिन भी एक कार्य करेगा, तीसरे दिन भी एक कार्य करेगा, एक कार्य करता जाएगा, काम क्या हो जाएगा पूरा। परंतु कहानी में ये बोला रहा बी और सी एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करते हैं। तो पहले दिन ए के साथ कौन आएगा? बी। अगले दिन ए के साथ कौन आ जाएगा? बी नहीं, सी आएगा। अगले दिन ए के साथ कौन आ जाएगा? बी। फिर अगले दिन ए के साथ कौन आएगा? सी। आई होप कहानी क्लियर हो गई। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारे पास फाइंड हो जाएगा। चलिए, अब कैसे अरेंज कहते हैं समझते हैं हम। तो हमने यहाँ पे ये देखा कैपिटल ए की वर्किंग है 12 डेज की, एक दिन में करेगा 1/12। बी की वर्किंग है 15 डेज की, 1/15। ये हो गया पहला दिन। अगले दिन ए का तो वही 1/12, जबकि सी का कितना हो जाएगा 1/20। फिर वही ए का 1/12, सी का बी का कितना 1/15। ऐसा होता जाएगा, एक दिन आएगा काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर कहानी? अब इनका एलसीएम लेके मैच करते हैं। एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60। 12 से डिवाइड किया 12 5 ज़ा 60, 15 से डिवाइड किया 15 4 ज़ा 60। ये पहला दिन का पेयर था। प्लस 12 से डिवाइड किया 12 5 ज़ा 50, 20 से डिवाइड किया 12 3 ज़ा 23 ज़ा 60। ये सेकेंड डे का पेयर। फिर आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस कितना 4, ऐसा आता जाएगा और एक दिन आएगा काम क्या होने वाला है कंप्लीट। अब आप देखिए जो पहला पेयर था पहले दिन का 5 और 4 कितना हो गया 9, प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, फिर कितना बना एडिशन 9, फिर कितना बनेगा 8 और एक दिन ऐसा आएगा काम क्या होने वाला कंप्लीट, जबकि डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास 60 है, 60 हमारे पास। चलिए अब हम इनको ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे? जब तक कि हमारे पास एडिशन 60 ना आ जाए। एडिशन 60 लाना है। पहले दिन था हमारे पास 9, फिर था हमारे पास 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, ऐसा आएगा। चलिए ऐड करते हैं। 9 प्लस 8 कितना 17, 17 प्लस 9 कितना 26, प्लस 8 कितना 34, प्लस 9 कितना 43, प्लस 8 51, प्लस 9 कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर हमको एडिशन कितना मिल गया 60, जो हमको 60 लाना था। ये तो सिंपल एडिशन हो गया। बस हम दिन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने दिन लग रहे हैं? 7 दिन। तो इसका आंसर क्या निकल आएगा? 7 दिन में तीनों मिलकर एकांतर क्रम से जैसा कार्य कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कहानी क्लियर हो गई आपको। इसका फाइनल आंसर बनेगा 7 दिन। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल अप्रोच से हमने इसको अरेंज किया है और सॉल्व किया हुआ है। कोई भी डाउट हो बेटा तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके, कॉल करके, मैसेज ड्रॉप करके इसको फिर से समझ सकते हैं। यदि आपको ये वैरायटी क्लियर है तो अब हम आते हैं टाइप नंबर 9 पर।
टाइप नंबर 9 की जो वैरायटी है, जो पैटर्न है, ये वाला वैरायटी आपको बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। पहले हम सम रीड करेंगे, देन हम इस सम को समझेंगे, देन हम इसके अप्रोच पर जाएंगे। चलिए, तो सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैपिटल ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, कैपिटल बी उसी कार्य को 30 दिनों में, जबकि सी 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तीन दोस्त दिए गए हैं ए बी सी, क्लियर। आगे, कैपिटल ए काम पूर्ण होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, कैपिटल बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, किंतु सी लगातार काम करता है। तो सी द्वारा कितने दिन काम किया गया? आप समझ सकते हैं, तीनों ने काम तो स्टार्ट किया, परंतु काम कंप्लीट होने के 8 दिन पहले ए ने ड्रॉप कर दिया काम, जबकि 12 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। सी ने कंटिन्यूटी में काम किया है, तो सी ने कितने दिन काम किया ये हमसे पूछा जा रहा है। अब हम इसको अरेंज करते हैं, कैसे करेंगे पहले समझिए। कैपिटल ए किसी कार्य को कर सकता है कितने दिनों में? 20 डेज में। बी कर सकता है उसी कार्य को 30 डेज में। सी कर सकता वही कार्य 40 दिनों में। ये तो सिंपल था, क्लियर। आगे, पूरा काम कंप्लीट होने में हमने अज्यूम किया x दिन लगे हैं, x दिन में कंप्लीट कार्य हो रहा है। सी लगातार कार्य किया है, तो सी पूरे के पूरे कितने दिन कार्य करेगा? x दिन। इतना क्लियर है। काम पूरा होने के 8 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन काम किया? सिर्फ और सिर्फ x माइनस 8 डेज। बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया पूरा होने से, तो बी ने कितने दिन कार्य किया है? x माइनस 12 डेज। इतनी कहानी क्लियर है सबको? हमने ज़ूम किया बेटा, पूरा काम कंप्लीट हो रहा है x दिन में, सी ने लगातार कार्य किया है, अंत तक किया है, तो सी पूरे पूरे x दिन कार्य करेगा, जबकि ए ने 8 दिन पहले ड्रॉप कर दिया है, तो ए करेगा सिर्फ और सिर्फ x माइनस 8 डेज कार्य, जबकि बी ने 12 दिन पहले काम को छोड़ दिया है, तो बी करेगा x माइनस 12 डेज वर्किंग की। इतना क्लियर है? अब हम इनको अरेंज कर देते हैं, तो अरेंजमेंट वही, x ने काम किया है x माइनस 8 डेज, कितने में से? 20 दिनों में से, जबकि b ने किया है x माइनस 12 डेज, कितने दिनों में से? 30 दिनों में से। c ने किया है x दिन तक कार्य, कितने दिनों में से? 40 में से। और इन सबके सहयोग से मिलाकर काम क्या हो गया हमारे पास? कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट का मतलब 1, आप समझ चुके हैं। चलिए, अब हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या लिया जाएगा? एलसीएम। तो 20, 30 और 40 के एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 120। 20 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, 6 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो 6 ब्रैकेट में x माइनस 8 प्लस 30 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 ब्रैकेट में x माइनस 12। 40 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3x इक्वल्स टू कितना हमारे पास? 1। इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे और देन हम इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करते हैं। ब्रैकेट ओपन करना चाहा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 6x माइनस 6 8 ज़ा 48 प्लस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? ये 4x, और 4 से कितनी टाइम्स हो जाएगा? 48 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 120। इतना क्लियर है? चलिए अब ऐड करते हैं। 6x प्लस 4x प्लस 3x कितने हो जाएंगे ये हमारे पास? 13x 13x माइनस 48 और माइनस 48 कितने हो जाएंगे? माइनस 96। और माइनस 96 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो 120 प्लस कितना? 96। इनको ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। 216 और बाजू में कितना है? 13x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 216 अपॉन कितना? 13। 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा? ये 1 टाइम। 13 एकम 13, बच गए कितने हमारे पास? 7 8 8 बच गए। 8 बचेगा ना? 13 एकम 13, यस 8 बचे। 13 पना 65, 13 ही 6 कितने होते हैं? 78।
72। बच गया कितना हमारे पास 8/13। तो ये बन जाएगा आंसर। वह काम x पूरे दिन काम किया है तो x ने कितने दिन कार्य किया है 16 सही 8/13 दिन तक कार्य कंप्लीट किया है। क्लियर हो गया इतना। इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे हमने वर्किंग दी गई थी, हमने देखा ए ने सिर्फ और सिर्फ x-8 दिन काम किया है, बी ने x-12 डेज किया है, सी ने तो पूरा काम किया है, पूरे दिन तक कार्य किया क्योंकि x दिन तक कार्य चला हुआ है और सी ने कभी नहीं छोड़ा। तो ए की वर्किंग ये है हमारे पास ए की वर्किंग, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास क्या था सी था। क्लियर। तो इस टाइप से हमने इसको अरेंज किया है। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेट मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वैसे कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी है तो आप डेफिनेट मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसी वैरायटी का मैं एक सम आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं क्योंकि होमवर्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसी वैरायटी का एक सम है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी हैं, बहुत सम है और मैं चाहता हूं कि अब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो मैं इसकी सभी वैरायटी करवा दूं, कोई भी वैरायटी आपके लिए अधूरी ना रह जाए। क्लियर है आप सभी के लिए। चलो तो आपके लिए होमवर्क का सम ये है आपकी स्क्रीन पर, आप इस सम को देख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से अरेंज करिएगा, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, सिली मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए आपसे। क्लियर। और इसका आंसर मुझे सेंड करिएगा। यदि डाउट आया नहीं हो पाया तो मैं फिर से टॉपिक को मतलब कि इस सम को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।